हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसमिशन एंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टाइप है ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है ए इनवर्स का। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए adjoint of A। क्या फॉर्मूला? A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A adjoint of A। अब यहाँ पे इसमें भी क्या डिटरमिनेंट गिवन है, मींस किसी भी टाइप से अगर आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सारे टाइप्स में आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना कंपलसरी ही है। तो इसमें तो एक्चुअली एक स्टेप दिया हुआ ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है? एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ A? एडजॉइंट ऑफ A इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज ट्रांसपोज? हमने स्टैटिक मैट्रिक्स में देखा ट्रांसपोज इज इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। What is transpose? Transpose is interchanging of rows and columns। अब इस पर हम कोफैक्टर देखते हैं। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला है, कोफैक्टर इसको हम लोग डिनोट करते हैं aij से और cij। दोनों आप यूज कर सकते हो। कोफैक्टर को किससे हमको डिनोट करना है? aij और cij। तो इसका फॉर्मूला है कोफैक्टर का -1 raised to I plus j mij। क्या है कोफैक्टर का फॉर्मूला? कोफैक्टर को डिनोट करना है aij से या फिर cij से। और aij और cij ये दोनों क्या है? कोफैक्टर है। और फॉर्मूला क्या है? -1 raised to I plus j mij, where I is row and j is column। जैसे हमने मैट्रिक्स के लेक्चर में बताया मैंने कि I is row and j is column। तो यहाँ पे क्या हो गया? कोफैक्टर का फॉर्मूला aij और cij is equal to -1 raised to I plus j mij। And what is mij? mij is nothing but minor of the matrix। minor of the matrix। समझ में आया? कि minor क्या है? minor is mij is nothing but minor of the matrix। तो यहाँ पे टोटल स्टेप्स क्या क्या हो गए? A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। और इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट क्या क्या है? डिटरमिनेंट की रिक्वायरमेंट है। इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन A इनवर्स एग्जिस्ट। फिर इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से बंदा यहाँ पे कोई ऐसा उल्टा शुरू करना है। तो मैंने ये मीनिंग्स आप लोग को बता दिया कि ये सारी चीजों की मीनिंग्स क्या है। तो अब यहाँ पे हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हमको 1 बाय 1 यहाँ से प्रोसीड करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? mij क्या है? mij है माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। फिर उसके बाद कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर इज नथिंग बट aij और cij is equal to -1 raised to I plus j mij। फिर उसके बाद हमको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। मींस जो कोफैक्टर में फाइंड आउट किया है, कोफैक्टर का रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज किया हुआ हमको मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? ये सारी वैल्यूज हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। समझ में आया? दैट वाज एक्सप्लेनेशन ऑफ A इनवर्स फॉर्मूला, A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखते हैं 1 बाय 1। व्हाट इज माइनर, व्हाट इज कोफैक्टर एंड व्हाट इज एडजॉइंट। कैसे 1 बाय 1 फाइंड आउट करना आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 बाय 2 की मैट्रिक्स लेते हैं। तो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो इसका माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो माइनर क्या हो गया? यहाँ पे माइनर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे m11। तो m11 means minor of a11। minor of a11। तो minor of a11, तो m11 means minor of a11 means यहाँ पे क्या करना है? m11 means फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है।
तो ये दोनों को हाइड करने के बाद क्या बाकी बचा सिर्फ 4। तो माइनर ऑफ A11 क्या हो गया 4 हो गया। अब उसके बाद M12 मींस माइनर ऑफ A12 तो A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करना है। M12 में क्या करना है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करना है। तो क्या बाकी बचा हमारे पास 3। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे M13 पे, सॉरी M13 यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे M21। तो M21 मींस माइनर ऑफ A21 तो A21 के माइनर के लिए यहाँ पे 2 मींस 2 1 फर्स्ट वाला रो है सेकंड वाला कॉलम है तो 2 1 को हम हाइड करेंगे तो क्या बाकी बचा 2। समझ में आ रहा है। M21 मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है तो क्या बाकी बचा 2 बाकी बचा। फिर इसके बाद M22 मींस माइनर ऑफ A22 तो माइनर ऑफ A22 मींस सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करना है तो क्या बाकी बचा 1। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको माइनर कैसे फाइंड आउट करना है। माइनर आपको क्या करना है जैसे M11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है तो 4 बाकी बचा। M12 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करना है तो 3 बाकी बचा। फिर M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है क्या बाकी बचा 2। फिर M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करना है तो क्या बाकी बचा 1। तो क्या हो गया दैट वाज माइनर ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो माइनर एंड कोफैक्टर अभी हमने क्या देखा 2/2 का माइनर हमने देखा कि 2/2 का माइनर कैसे फाइंड आउट करना है। अब 3/3 का हम लोग माइनर कोफैक्टर देखते हैं। तो 3/3 में तो M11 क्या हो जाएगा M11 हो जाएगा। M11 में क्या करना है माइनर ऑफ A11 तो जैसे हमने 2/2 की मैट्रिक्स में किया था M11 के लिए हमको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है तो M2/2 की मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बच रहा था बट यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स में टोटल 4 एलिमेंट्स बच रहे। तो यहाँ पे हमको जो 4 एलिमेंट्स बच रहे हो 4 एलिमेंट्स को हमको क्या करना है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। ये डिफरेंस है 2/2 की मैट्रिक्स में 3/3 की मैट्रिक्स समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है M11 इज माइनर ऑफ A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है। तो हमारे पास क्या बाकी बचा 3 5 0 -1 3 5 0 -1 इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं हम लोग 3 1 3 मींस ये -3 -5 into 0 is 0 -3 -0 is -3। अब इसी के नीचे हम लोग इसका कोफैक्टर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका कोफैक्टर मींस A11 और C11। तो यहाँ पे जैसे इसका फॉर्मूला क्या था कोफैक्टर का Aij is equal to -1 raised to I plus j Mij। That was the formula for cofactor। तो अब यहाँ पे A11 है तो यहाँ पे -1 इज कंपलसरी। अब यहाँ पे 1 I plus j मींस यहाँ पे I और j की वैल्यू तो यहाँ पे I और j दोनों की वैल्यू क्या है 1 + 1। ओके तो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। फिर इसके बाद M11 तो M11 यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब ये -1 1 + 1 is 2 and M11 is -3। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन -3 and -1 square is 1 into -3 that is -3। आपको एक चीज और ध्यान में रखना है -1 का इवन पावर इज +1 and -1 का ऑड पावर इज ऑलवेज -1। समझ में आया। -1 का इवन पावर इज ऑलवेज +1 and -1 का ऑड पावर इज ऑलवेज -1। तो यहाँ पे M11 A11 is minor of the A11 and cofactor of A11। फिर इसके बाद हम लोग 1 by 1 आते हैं। M11 के बाद M22 तो M22 क्या हो जाएगा सॉरी M11 के बाद M12 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करना है। फर्स्ट वाला क्या होता है रो सेकंड वाला
कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करने के बाद क्या बाकी बचा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, हमारे पास बाकी बचा -2 -2 5 -1 -2 5 -1। तो अब इसका रिलेटिव फैक्टर -2 into -1 is 2, that is minus, and 5 to the 10, 5 into -2 that is -10, minus minus plus, and 2 plus 10 is 12। समझ में आया? ये क्या हो गया, माइनर ऑफ M12। अब हम लोग इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो A12 क्या हो जाएगा, A12 फॉर्मूला सेम, i के प्लेस पे 1 है, j के प्लेस पे 2 है, तो -1 raised to 1 plus 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करके जाएंगे। इसके बाद M12, तो -1 raised to 1 plus 2 is 3, and M12 हमने क्या फाइंड आउट किया है, 12 into 12, -1 का ऑड पावर, -1 का ऑड पावर is -1 into 12, that is -12। समझ में आया? फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, M12 हो गया, M13 M13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमको हाइड करना है। क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करना है, तो क्या बाकी बचा हमारे पास, -2 3 -2 0, तो -2 3 -2 0। अब उसके बाद -2 into 0 is 0, -3 into -2 is -6, minus plus, आंसर is +6। अब उसके बाद A13, तो A13 क्या हो जाएगा, A13 सेम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, -1 कंपलसरी, I के प्लेस पे क्या है 1, J के प्लेस पे क्या है 3, तो 1 plus 3 M13, -1 plus 3 is 4, and M13 is 6, तो -1 का इवन पावर इज 1 into 6, तो क्या हो गया ये 1 into 6 is 6। समझ में आया? तो इसी बेस से आपको टोटल बाकी के अदर एलिमेंट्स भी फाइंड आउट करना है, जैसे M13 हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, M13 के बाद M21 के M21, फिर इसके बाद A21, फिर इसके बाद M22 A22, फिर M23 A23, फिर इसके बाद सेकेंड रो हो गया, फिर इसके बाद थर्ड पे आएंगे, तो M31 M31 के साथ क्या आ जाएगा, A31 हो जाएगा, फिर M32 के साथ A32, फिर उसके बाद M33 A33, ये टोटल 9 एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर आपको 3x3 मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमने टोटल 9 के 9 माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट किया है, अब इसको हम लोग, ये तो सब माइनर हो गए, फिर इसके बाद कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाएगी, मैं बता देता हूँ। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स में सबसे पहले A11 क्या है 3, फिर इसके बाद A12 क्या है -12, A13 क्या है 6, फिर A21 क्या है -1, A22 3, फिर A23 is 2, फिर A31 is -11, A32 is -9, फिर A33 क्या है 1। तो क्या हो गया, दैट इज कोफैक्टर ऑफ A। समझ में आ रहा है? तो कोफैक्टर ऑफ A में आपको एलिमेंट्स एज इट इज लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंस ध्यान में रखो, स्मॉल a एंड कैपिटल A में डिफरेंस क्या है, स्मॉल a इज रिटन फॉर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स और कैपिटल A इज रिटन फॉर कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कैपिटल A स्मॉल a में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है और एलिमेंट्स को हमने एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद इसके आगे और एक क्वेश्चन आपका बढ़ सकता है एडजॉइंट का। तो व्हाट वाज एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A में क्या करना है आपको, ट्रांसपोज
तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर में व्हाट इज ट्रांसपोज? ट्रांसपोज इज इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो इंटर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे हम लोग, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो 3 माइनस 12 6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा -1 3 2। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करना है, -11 -9 1। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए होगा। क्वेश्चन में सिर्फ माइनर एंड कोफैक्टर था, तो माइनर एंड कोफैक्टर तक का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना है। अगर आगे उसके फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए में आपको क्या करना है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देना है। अब इसके आगे अगर और क्वेश्चन रहा फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, तो ए इनवर्स के लिए आपको क्या इसमें और चेंजेस करना है, ए इनवर्स के लिए आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज भी आपको जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे अगर सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया कि फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, तो ये आपको जो हमारे प्रोसीजर का ये पूरा प्रोसीजर करना है। ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? सबसे पहले यहाँ पे 1 लेंगे, तो 1 लेने के बाद फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, तो ये 3 5 0 -1, फिर ये -1, फिर ये कॉलम और ये रो हाइड कर देना है, -2 5 -1, then +2 और -2 3 -2 3 -2 0। ये एक्चुअली अगर ए इनवर्स का क्वेश्चन है तो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, पर उसी के आगे क्वेश्चन के आगे आपको एक और सिर्फ यहाँ पे ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स के नंबर से डिटरमिनेंट इसलिए मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। ओके, नहीं तो अगर ए इनवर्स का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको ये स्टेप करना है, फिर उसको रिसेट करना है। समझ में आया? तो सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 3 * -1 is -3, 5 * 0 is 0, माइनस माइनस फिर प्लस, -2 * -1 is 2, minus 5 to the 10, that is -10, then +2, -2 * 0 is 0, minus 3 * -2 is -6, तो -3 - 0 is -3, plus 2 minus minus plus 2 plus 10 is 12, plus -0 minus minus plus 6 to the 12, so 12 plus 12 is 24, 24 minus 3 is -21, means यहाँ पे हमको -21 मिला, and -21 is not equal to 0, therefore determinant of this matrix exists। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी सारी चीजें फाइंड आउट कर ली है, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको क्या मिली, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको -21 मिली, तो 1 अपॉन -21 एंड एडजॉइंट ऑफ A, ये वैल्यू हमको यहाँ पे लिख देना है, तो 3 - 1 -11 -12 3 -9 6 2 1, तो क्या हो गया, A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड हो गया। ओके, तो आपको हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। And what is adjoint of A? Adjoint of A is nothing but transpose of cofactor. What is cofactor? Cofactor का formula is minus Aij or Cij is equal to -1 raised to I plus j Mij. And what is Mij? Mij is nothing but minor। ये सारी चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद अगर माइनर एंड कोफैक्टर का एक क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ माइनर एंड कोफैक्टर जैसे हमने अभी देखा वैसे फाइंड आउट करना है पूरा का पूरा। फिर इसके बाद अगर A इनवर्स का क्वेश्चन है तो ये पूरा सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन A इनवर्स की जो नेसेसरी कंडीशन है कि डिटरमिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो ही आपको प्रोसीड करना है, अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको A इनवर्स आगे
ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 8898624409। ओके, थैंक यू।